तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि बूढ़ा लीडर चिल्लाकर किसी का नाम बोल रहा होता है। तभी बूढ़ा लीडर चिल्लाकर कहता है कि जनरल सर बीजॉन जल्दी यहाँ पे आओ। इस पे हमारा एमसी वहाँ उस बूढ़े के सामने आ जाता है। तभी वो बूढ़ा थोड़ी देर तो हमारे हमारे मेन कैरेक्टर को घूरता रहता है और उसके बाद हंसते हुए कहता है कि ठीक है जनरल सर बीजॉन यंग वॉरियर जल्दी से अपने वेपन को चूज़ करो। जिसे सुनकर बीजॉन अपने मन में कहता है कि लग गया जैकपॉट, तो मेरा नाम बीजॉन जेंडल है। यह नाम तो काफ़ी अच्छा है। चलो अब मुझे दूसरा डिसीजन लेना पड़ेगा एक अच्छे वेपन को सिलेक्ट करके। और मैं जानता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं थी। वैसे भी बारबेरियन के पास तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटी होती है। और अगर मुझे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा तो मुझे एक क्लोज कम्बैट की फाइटिंग ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। तो चलो एक अच्छे वेपन को सिलेक्ट करते हैं। तभी बीजॉन भाले की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा भी देख रहा होता है। लेकिन तभी बीजॉन एक सील को चूज़ करता है और हमें बताता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है कि जनरल सल बीजॉन जनरल ने एक वॉरियर बन गया है अब, और उसने एक सील को चूज़ किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम पृथ्वी में कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और ओवरऑल आइटम लेवल +24 हो चुका है और कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन और उसके दिनचर्या को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद उसे एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया जाएगा। प्लेयर का नाम है बीजॉन जेंडल, लेवल फर्स्ट, फिजिकल 25, मेंटल 35 एंड एबिलिटी फर्स्ट, आइटम लेवल 24 +24 एंड ओवरऑल कॉम्बैक्ट 67 +6। तभी सीन शिफ्ट तर हमें बीजॉन को दिखाया जाता है, जो हमें बताता है कि उसने किसी और वेपन को सिलेक्ट न करके सील को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि जब वो गेम खेलने के लिए बारबेरियन के कैरेक्टर को चूज़ किया था तो उसने फर्स्ट टाइम एक काफ़ी अच्छे शॉट का यूज़ किया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। लेकिन वो जल्दी ही मारा गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे डुअल एक्स, लार्ज हैमर्स, इसी तरह के काफ़ी सारे वेपन को ट्राई किया था, लेकिन सब में मैं फेल हो गया। और मैं सोचने लगा कि इस बारबेरियन के कैरेक्टर के इतने अच्छे ताकतवर कैरेक्टर को कैसे हार सकता है। तभी एक दिन मेरी नज़र एक सील्ड पे गई और मुझे विचार आया कि बारबेरियन तो एक डीलर भी बन सकता है ना, क्योंकि बारबेरियन रेस के पास काफ़ी ज़्यादा हाई वैटिलिटी और स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं। लेकिन तभी मैंने एक टैंक को देखा जो अपने काम में इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने टैंक के बेसिक को काफ़ी अच्छी तरह से सीख रखा होता है। और मैंने सोचा कि मुझे भी कॉम्बैट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो मुझे भी एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सीखनी चाहिए। और मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज एफर्ट को वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं सीख ही नहीं पा रहा था और मैंने गिव अप कर दिया। और फिर मैंने खुद ही अपने सारे टेक्निक्स को सीखा और अपने सारे लेवल को क्लियर किया था, इसलिए मैंने इस समय सील को चूज़ किया है। तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि गेट को खोलो, और हम देखते हैं कि एक बड़े से किले का गेट, जिसे देखकर बीजॉन कहता है कि क्या बारबेरियन वाले इस सेरेमनी के बाद सीधे लेबनान में भेज देते हैं फाइट करने के लिए। चलो कोई नहीं, मुझे भी इस सिटी दुनिया में जाना है। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है कि वॉरियर डिपार्ट, हमारा नसीब अब यहीं पे लिखा जाएगा और यहीं से हमारा नसीब जुड़ा हुआ है। जिसे सुनकर वो सभी बारबेरियन उस सिटी की ओर जाने लगते हैं, दुनिया के में जाने लगते हैं, और हमारा एमसी भी उसमें जाने लगता है। और वहाँ भागते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे भी जानना है कि इस सिटी के बारे में, कि इस सिटी में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर सभी वॉरियर ट्रेन करने के लिए जाते हैं। तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि रुको, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते आ गए हैं और हम रास्ता भूल चुके हैं। जिसे सुनकर दूसरे बारबेरियन कहने लगते हैं कि वेनियस थर्ड सन, तुम हमें गलत रास्ते पे ले आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लीडर हो? ये कितना बेकार बात है। लेकिन अब ऐसा कौन होगा जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमें लेबरिन तक पहुंचा दे। तभी एक लड़की आगे आकर कहती है कि कोई नहीं, मैं एडमिट करती हूँ कि हम क्वालिफाई नहीं हैं एज ए लीडर पोस्ट के लिए, तो अब से मैं तुम सभी को लीड करूँगी। तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम फिनियस सेकंड डॉटर एएनआर। तभी हमें एएनआर के बारे में बताया जाता है कि ये काफ़ी काइंड हार्टेड है और इसकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और एएनआर थोड़ी देर तो उन सभी को लीड करती है और फिर रुकते हुए कहती है कि लगता है कि हम दोबारा खो गए। जिसे सुनकर सभी बारबेरियन चिल्लाकर कहते हैं कि अगर तुम में से किसी को पता ही नहीं है कि लेबरिंथ का रास्ता कहाँ है तो हमें लीड क्यों कर रहे हो। जल्दी से इस पोजीशन को छोड़ दो, तुम इस लीडर की पोजीशन को डिजर्व नहीं करते हो, और जल्दी से हमें बताओ कि कौन हमें यहाँ पे लीड करने वाला है। तभी तभी बीजॉन कुछ सोचते हुए कहता है कि ये सभी बारबेरियन के पास तो कोई दिमाग होता नहीं है। अगर इसी तरह ये सब रहेंगे तो हम कभी भी लेबरिंथ के पास जा ही नहीं पाएंगे। लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं फालतू लोगों का अटेंशन नहीं पाना चाहता अपनी तरफ। तभी बीजॉन एएनआर के पास जाता है। इस पे एएनआर कहती है कि बीजॉन, क्या तुम मुझे भी ब्लेम करने आए हो। इस पे बीजॉन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेबरिंथ का रास्ता बताने आया हूँ। जिसे सुनकर एएनआर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम लेबरिंथ का रास्ता जानते हो। इस पे बीजॉन एक ग्रुप की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि नहीं, हम उसे फॉलो करेंगे। जहां वो सभी ग्रुप बारबेरियन को देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी हम एएनआर को देखते हैं, जो उन सभी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि
हमें एक बार और ट्राई करनी चाहिए। तभी एनआर उन सभी बारबेरियन के पास जाकर काफ़ी खुश होकर कहती है कि हमें हमें लेबिरिंथ का रास्ता रास्ता जाने के लिए मिल गया। जिसे सुनकर वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं, जिसे देखकर बिजॉन कहता है कि ये इतने कम दिमाग भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लेबिरिंथ के गेट को दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी सारे बारबेरियन खड़े होते हैं, जहाँ काफ़ी सारे बारबेरियन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और काफ़ी सारे बारबेरियन के पास काफ़ी सारे सवाल होते हैं। और हम बिजोन को देखते हैं, जो लेबिरिंथ के गेट को देखकर अपने मन में कहता है कि तो सच में ये लेबिरिंथ ही है। मैंने यहाँ पे आने का सही डिसीजन लिया था इस लेबिरिंथ में एंटर करने के लिए। ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे तो कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर होने लगा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बीमारी के कारण हमेशा हॉस्पिटल में रहता था और अपने टाइम पास के लिए गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया। और मैं भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक फ्रेंड बनाना चाहता था, उसके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता था, उससे फ़ाइट करना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं फ़ाइट करूँगा इस लेबिरिंथ में मॉन्स्टर के अगेन। और एक बात और, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है टैक्स पे करने के लिए। रैपडोनिया के लेबिरिंथ में एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। एक दिन डंजन एंड स्टॉर्म गेम के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया कि सभी सिटी को 20 साल का टैक्स पे करना होगा, नहीं तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और हमारे पास कुछ भी रास्ता नहीं था पैसे कमाने के लिए। हमारे पास कुछ एक सो कॉमन ही रास्ता था। पहला रास्ता ये कि जाके लेबिरिंथ में जाके मॉन्स्टर से फाइट करो और उनसे रिलेटेड आइटम को लेके आओ तो पैसे कमाओ, या फिर विलेज में किसी बार शॉप में जाके एक वेटर्स का काम करो। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं एक बारबेरियन रेस का था, जिसे सिर्फ एक फ़ाइट करना ही काफ़ी ज़्यादा पसंद होता था। वो किसी के सामने काम नहीं कर सकता, इसीलिए इस गेम में कोई भी नॉर्मल काम मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि जब आप गेम में बारबेरियन के कैरेक्टर को चूज़ करते हैं तो हमें पहले ही वेपन को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मुझे हमेशा मॉन्स्टर को ही मारना पड़ा पैसे कमाने के लिए। तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि बस 10 मिनट बचे हैं इसमें एंटर करने के लिए, वरना एंट्री क्लोज हो जाएगी इस रैपडोनिया में। बस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसे बस 1 महीने के लिए ओपन किया जाता है, और अगर इसमें कोई चला गया तो 1 महीने बाद ही सर्वाइव करके बाहर आ सकता है, और दूसरा जॉब को सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बारबेरियन के प्राइड के लिए अच्छा नहीं है। और बारबेरियन के कैरेक्टर को मैंने ही चूज़ किया था, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इन सबको छोड़ो। और अगर मैं इस लेबिरिंथ में अगर 1 हफ्ता तक मैंने सर्वाइव कर लिया तो ट्राइबल चीफ मुझे कुछ इनाम देंगे, और अगर मैंने 1 महीने तक इसमें सर्वाइव कर लिया तो मैं ज़रूर यहाँ से ज़िंदा बच के जा सकता हूँ। लेकिन मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और मुझे सही समय का ही वेट करना पड़ेगा इसमें जाने के लिए। लेकिन मेरे पैर तो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गेम नहीं है, ये रियल लाइफ है। और अगर मैं यहाँ पे मारा गया तो सच में रियल लाइफ में भी मारा जाऊँगा। तभी एक हाथ बिजॉन के कंधे पे आता है, जो एरन का होता है, जिसे देखकर बिजॉन काफ़ी घबराते हुए कहता है कि थर्ड डॉटर एन। इस पे एन कहती है कि मैं सेकंड डॉटर हूँ। सभी वॉरियर पहले ही लेबिरिंथ के में एंटर कर चुके हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। जल्दी करो, हमें भी जाना होगा, हम लेट नहीं हो सकते हैं। तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं इस लेबिरिंथ को बंद होने में। जिसे सुनकर बिजॉन और आयन पोर्टल को देखने लगते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा होता है। तभी बिजॉन कहता है कि तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। इस पे एन कहती है कि ठीक है, तुम जल्दी से आ जाना। और एन आगे जाते हुए बिजॉन से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे बिजॉन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे आयन कहती है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि तुम क्या हो। मैंने कभी भी किसी भी बारबेरियन को इतना ज़्यादा चालाक नहीं देखा है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हो। जिसे सुनकर बिजॉन अपने मन में कहता है कि मुझे दोबारा रिबोर्न करना है। अब मैं इसे क्या आंसर दूँ। तभी बिजॉन कहता है कि तुम जब भी कुछ करो तुम उसके बारे में पहले थोड़ी देर सोचो। जिसे सुनकर आयन काफ़ी खुश होकर कहती है कि तुम्हारे एडवाइस के लिए थैंक यू, और मैं ज़रूर तुम्हें इसका पे कर दूँगी, तुम्हें मदद करके लेबिरिंथ के अंदर। जिसे सुनकर बिजॉन अपने मन में कहता है कि क्या ये वापस आएगी। इस गेम में बारबेरियन को पता ही नहीं कि डर क्या होता है। तभी बिजॉन आयन से कहता है कि क्या ये ज़रूरी है। इस पे आयन कहती है कि नेचुरली, क्योंकि हमारा जन्म एक वॉरियर की तरह हुआ है, और अगर मैं फाइट करने के दौरान मैं अगर मर भी गई तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। जिसे सुनकर बिजॉन अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल सेम है, कि उन्हें फाइट ही चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारोगे तो तुम इस सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तभी अयान बिजॉन से कहती है कि चलो जिंदा रहेंगे और हम दोबारा मिलेंगे। जिसे सुनकर बिजॉन कहता है कि यही चीज़ जो बारबेरियन को सबसे अलग अलग बनाती है, यही चीज़ इनके खून में होती है कि अपने डर पे काबू करके आगे बढ़ते रहते हैं। यही इसका ट्रूली नेचर है बारबेरियन का, और मैं भी एक बारबेरियन हूँ। तभी वहाँ चिल्लाकर कहता है कि बस 1 मिनट बचा है लेबिरिंथ को क्लोज होने में। जिसे सुनकर बिजॉन तेज़ी से दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, और वो बंदा चिल्लाकर कहता है कि
इस लेबरंथ में बस थोड़ी ही समय बचा है बंद होने के लिए। तभी बीजॉन कहता है कि मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। सिर्फ एक बारबेरियन के स्ट्रांग फिजिक्स के कारण मैं बल्कि अपने नॉलेज का भी यूज़ कर सकता हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस अपने गेम में कमाया है, मैं उसका यूज़ यहाँ पे करूँगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस जगह पे। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप लेवल फर्स्ट के क्रिस्टल केव में एंटर हो चुके हैं। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और आप सभी मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये मांगा कैसा लगा, और ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। और अगर इसमें कोई भी गलती है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।